नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे एग्ज़ाम चैनल लर्न टू ग्रो में। जैसा हम डिस्कस करते हैं गाइस वेरियस वैकेंसी के बारे में, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण लिमिटेड कंपनी जो है इंदौर की, मध्य प्रदेश शासन का उपक्रम। इसके तहत जो वैकेंसी निकाली गई है इसके बारे में हम पूरा प्रॉपर डिस्कस करेंगे। क्या है वैकेंसी, किस पोस्ट पर निकाली गई है। तो चलिए गाइस शुभारंभ करते हैं आज की वीडियो सीरीज का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश की विभिन्न विद्युत कंपनियों में नियमित पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन है ये। तो गाइज ये वैकेंसी ना तो संविदा पे है ना ही अप्रेंटिसशिप है, ये परमानेंट वैकेंसी और नियमित वैकेंसी है। ठीक है, तो चलिए गाइज हम बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन सी कंपनियों के नाम आते हैं। तो मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण लिमिटेड कंपनी इंदौर, मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी जबलपुर, एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड जबलपुर, मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जबलपुर, मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र वितरण कंपनी लिमिटेड भोपाल और मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड जबलपुर। तो ये जितनी भी मध्य प्रदेश में पावर जनरेटिंग कंपनी जिनके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है उसके तहत यहाँ जिन पोस्ट पे यहाँ वैकेंसी को मांगा गया है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया जाने वाला है। और इन सेवा शर्तों में या अन्यथा ना कहा गया हो, जब कंपनी शब्द जब भी उपयोग किया जाएगा का अर्थ पूर्ववर्ती राज्य विद्युत मंडल का उत्तरवर्ती कंपनी होगा। तो गाइज ये मेंशन रखिएगा आप, कंपनी शब्द का यहाँ पे उन्होंने अर्थ बता दिया है। तो यहाँ पे हम बात कर लें तो कार्यालय सहायक श्रेणी थर्ड प्रशिक्षक के कुल 818 पद हैं। मुख्य भाग जिस पद चयन सूची घोषित किया ना 87%। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वैकेंसी वाइज मैंने आपको पहले ही बता दिया 118 पद। ठीक है, मध्य प्रदेश पावर यानी अलग अलग जोन में अलग अलग वैकेंसी गाइज। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रावधिक भाग जिस भाग है तो चयन नहीं किया जाना 13%। तो यहाँ पे अलग जोन बना के रखा है इन्होंने। टोटल यहाँ पे आप बात कर लें तो सहायक प्रशिक्षक की है तो 818 पोस्ट है। हर जोन की अलग अलग है हर कंपनी की, और इसमें कैटेगरी भी बांट के रखी गई है। सेकंड हम बात कर ले लाइन परिचालक की, तो 1196 पद यहाँ पे सूचित किए गए हैं। ठीक है, हर कंपनी में यहाँ पे जो विद्युत वितरण कंपनी है वो यहाँ पे बांटी गई है। हम आगे चलते हैं। और तीसरी जो वैकेंसी है यहाँ पे पोस्ट है सुरक्षा उप निरीक्षक प्रशिक्षक की। तो यहाँ पे टोटल 7 पोस्ट है जो भी जबलपुर के जोन में निकाली गई है। ठीक है, जबलपुर में ही नहीं यहाँ पे। फोर्थ हम बात कर लें तो कनिष्ठ अभियंता यानी जो इंजीनियर लोग हैं उनके लिए भी यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। मैकेनिकल प्रशिक्षक के लिए 14 पोस्ट पे यहाँ पे निकाली गई है। तो यहाँ पे गाइज मैं आपको बता दूँ जो श्रेणी बांटी गई है, डायरेक्ट भर्ती भी है, जो भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए भी है, और जो संविदा पे है उनके लिए भी है यहाँ पे। तो गाइज याद रखिएगा संविदा पे पहले प्रायोरिटी दी जाने वाली है आपको। ठीक है, क्योंकि आप लोग उसी में काम कर रहे हैं, उसके बाद अदर किसी का नंबर आता है, बट पहले संविदा वाले के लिए। बट पहले आप देख लीजिएगा कि संविदा की पोस्ट है कि नहीं है, नहीं तो आप फॉर्म भर दें और संविदा की पोस्ट ना हो तो आपको डायरेक्ट फाइट करनी पड़ेगी फिर उनसे। पांचवी हम पोस्ट की बात कर लें तो कनिष्ठ अभियंता संयंत्र इलेक्ट्रॉनिक्स प्रशिक्षक की है। 3 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है उनके लिए। ठीक है गाइज, अब छठी बात कर लें तो कनिष्ठ अभियंता सहायक प्रबंधक सिविल के लिए। तो यहाँ पे टोटल 30 पोस्ट निकाली गई है। और अब 51 पेज का गाइज ये PDF अपलोड हुआ है MPB की तरफ से। सातवीं हम पोस्ट की बात कर लें तो कनिष्ठ अभियंता सहायक प्रबंधक पार्षण वितरण संयंत्र इलेक्ट्रिकल प्रशिक्षक की है। इसमें 237 पोस्ट निकाली गई है गाइज। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं PDF आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप पूरा प्रॉपर इसको एनालिसिस कर लीजिएगा कि ये कब तक आने, कहाँ किस क्षेत्र में कितनी वैकेंसी को निकाला जाने वाला है। हम आगे चलते हैं गाइज। तो आगे चल के हम बात करें तो सहायक विधि अधिकारी की बात कर लें तो यहाँ पे 31 पोस्ट निकाली गई है इनके लिए। और हम आगे चल के देख लेते हैं तो सहायक प्रबंधक प्रशिक्षक की बात कर लें तो 12 पोस्ट है। सहायक प्रबंधक सुप्रो की यानी बात कर लें तो 4 पोस्ट निकाली गई हैं यहाँ पे इनके लिए। संयंत्र सहायक की बात कर लें मैकेनिकल के लिए तो 46 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई हैं। संयंत्र सहायक इलेक्ट्रिकल की बात कर लें तो 28 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई, जबलपुर कैटेगरी के लिए बहुत ज़्यादा निकाली गई गाइज। औषधि संयोजक के लिए बात कर लें फार्मासिस्ट के लिए तो 2 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। ये जो 2 पोस्ट है वो ओपन में निकाली गई है। ठीक है, और किस कैटेगरी के लिए निकाली गई तो ओपन में ही है, तो याद रखिएगा। एक अनुसूचित जाति
और एक अति पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे निकाली गई है। भंडार सहायक प्रशिक्षक की बात कर लें तो 18 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। ठीक है, कनिष्ठ शीघ्र लेखक यानी जो स्टेनो वाले रहते हैं उनके लिए 18 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। गाइस कैटेगरी आप देख लीजिएगा, अगर आपकी कैटेगरी में निकाली गई है तो ही फॉर्म को फिलअप कीजिएगा, अन्यथा कोई मतलब नहीं है फॉर्म को फिलअप करने से। ANM के 5 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। ठीक है, ड्रेसर पट्टी बंधक की यहाँ पे 3 पोस्ट निकाली गई है गाइस। स्टाफ नर्स की 1 पोस्ट है जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, ओपन है वो भी। लैब टेक्नीशियन की बात कर लें तो लैब टेक्नीशियन की 15 पोस्ट यहाँ पे गाइस निकाली गई हैं। रेडियोग्राफर की 5 पोस्ट पे यहाँ पे अप्लाई मांगा गया है। ECG टेक्नीशियन के लिए 6 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। अग्निशामक की बात कर लें तो जो फायरमैन फायर फाइटर्स हैं उनके लिए 5 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है, अनुसूचित जाति जनजाति वाले लोगों के लिए। ठीक है, और प्रकाशन अधिकारी के लिए 1 पोस्ट है जनरल कैटेगरी के लिए। सुरक्षा सैनिकों के लिए 31 पोस्ट निकाली गई है, सिक्योरिटी गार्ड के लिए गाइस। और प्रोग्रामक प्रशिक्षक के लिए जो कंप्यूटर वाले हैं उनके लिए 6 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है, और ये जबलपुर क्षेत्र में निकाली गई गाइस, यानी जबलपुर जोन में निकाली गई है। कल्याण सहायक प्रशिक्षक की बात कर लें तो 3 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। सिविल परिचालक प्रशिक्षक की बात कर लें तो 38 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। तो ये था गाइस, यहाँ तक कि हम बात कर लें तो जो वैकेंसी यहाँ पे मांगी गई थी मैंने आपको पूरा बता दिया है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इनका PDF पूरा प्रॉपर डिस्कस कर लीजिएगा। तो जिस पोस्ट पे जहाँ मांगी गई है वैकेंसी आप देख ही सकते हैं, उसको रीड कर सकते हैं। और ये जो पद हैं ये कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है गाइस, ये कोई परमानेंट पद नहीं है कि इतनी पदों पे मांगी जाएगी, इसको कम ज़्यादा भी किया। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कार्यालय सहायक प्रशिक्षक की गाइस। तो यहाँ पे कार्यालय सहायक प्रशिक्षक की बात कर लें तो 10वीं प्लस 12वीं पास होना चाहिए और आपके पास ये सारी स्किल्स होनी चाहिए। UGI मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा जो यहाँ पे मांगा गया है उसके बारे में आपके पास पूरी जानकारी होना चाहिए। तो गाइस फॉर्म को भरने से पहले आप यहाँ पे जो पूरी डिटेल्स दी हुई है उसको केयरफुली रीड कर लीजिएगा कि आपसे क्या जानकारी मांगी गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेरियस पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। तो मैं इतना प्रॉपर डिटेल में अगर आपसे डिस्कस करूँगा तो ये पूरा 2-3 घंटे का वीडियो हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं राष्ट्र प्रकार, यानी आपके पास जिस पोस्ट के लिए आप इलेक्ट्रिकल है तो आपके पास इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा प्लस एक्सपीरियंस जो अगर मांगते हैं तो यहाँ पे होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए गाइज, आपकी मान्यता होनी चाहिए, क्योंकि आपको सबसे पहले प्रायोरिटी मध्य प्रदेश के सिटीजन को ही देने वाले हैं। कंप्यूटर का मांगते हैं तो अगर आपके पास कंप्यूटर का CPCT का डिप्लोमा है तो आप बहुत अच्छी बात है गाइज, क्योंकि यहाँ पे CPCT मेन होने वाला है। ठीक है, तो अब आगे देख लेते हैं गाइज। रेडियोग्राफर, ECG टेक्नीशियन, ये सभी की जो आपके पास डिप्लोमा डिग्री है वो यहाँ पे लगने वाली है। आयु सीमा की हम बात कर लें गाइज तो 18 से 33 साल तक की यहाँ पे आयु सीमा वाले कैंडिडेट को मांगा गया है। बट पुरुषों के लिए जो अनारक्षित वर्ग के अन्य राज्य के अभ्यर्थियों की अधिकतम जो सीमा है 40 साल। मध्य प्रदेश के मूल निवासी महिलाओं के लिए अनारक्षित 45 साल। एंड मध्य प्रदेश के मूल निवासी पुरुष एवं महिला आरक्षित वर्ग 45। तो यहाँ पे 45 साल तक की आपके पास आयु सीमा दी गई है अप्लाई करने के लिए। बट 18 साल मैक्सिमम आपके पास मिनिमम होनी चाहिए, यानी 18 प्लस के होने चाहिए। यहाँ पे अदर भी है। तो गाइस जैसा आपका हाई स्कूल यानी जो 10वीं की मार्कशीट है उसमें उल्लेखित है उसी आधार पे ही आपका जन्म तिथि, आपका नाम, आपकी प्रोफाइल मैच करनी चाहिए, अन्यथा मान्य नहीं होगी। तो ये आप याद रखिएगा। आरक्षण केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी और स्थायी निवासी उम्मीदवारों के लिए ही होंगे, यानी जिन लोगों के पास मध्य प्रदेश का मूल निवासी है, जो मध्य प्रदेश के निवासी है, आरक्षण का क्षेत्र उन्हीं के लिए ओपन है, अदरवाइज अदर कैंडिडेट के लिए ओपन नहीं है। ठीक है गाइज, यहाँ पे हम आगे देख लेते हैं और क्या है। बहुत लंबा PDF है गाइज ये। चयन प्रक्रिया मैं बता दूं आपको, तो चयन प्रक्रिया जो होगी वो आपका CBT पहले टेस्ट किया जाएगा। 100 अंकों की ये परीक्षा होगी, जिसमें से प्रत्येक अंक 1 नंबर का होगा और CBT आधारित ही होगा। कट ऑफ, न्यूनतम कट ऑफ की बात करें तो 100 में से 25 नंबर यानी 25% आपको लाने होंगे पास आउट करने के लिए। कट ऑफ जो आपका न्यूनतम रहेगा, दिव्यांगजनों का अलग रहने वाला है। बाकी अगर जो लाइन परिचालक है उनके लिए शारीरिक दक्षता अलग रहने वाली है। ठीक है गाइज,
लाइन दक्षता की टूल किट, रस्सी झूला, ये सब आपका दौड़ भाग होने वाली है लाइन परिचालक के लिए। और सुरक्षा और उप निरीक्षक के लिए भी यहाँ पे दे के रखा, ऊंचाई और सीना इनका इतना होना चाहिए। तो आप गाइस फॉर्म को भरने से पहले एक बार ध्यानपूर्वक रीड कर लीजिएगा, अदरवाइज मिस्टेक मत कीजिएगा। सबसे बड़ी बात गाइस जो आपके लिए सबसे लास्ट में दी हुई इसने, आवेदन शुल्क के लिए बात कर ले हम तो जनरल कैटेगरी के लिए 1200 रुपये यहाँ पे शुल्क रखा गया है। और मध्य प्रदेश के मूल निवासी, जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, SC ST OBC, इनके लिए 600 रुपये फीस रखी गई है गाइस, तो आप देख लीजिएगा। और ये जो फीस है नॉन रिफंडेबल है, किसी भी स्थिति में इसको वापस नहीं किया जाएगा गाइस, याद रखिएगा। आप किसी भी नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI से इसका भुगतान कर सकते हैं, बट अगर एक बार भुगतान कर देते हैं तो रिटर्न भुगतान मत कीजिएगा, क्योंकि ये फीस कट गई तो आपको रिफंड नहीं आने वाली गाइस। आवेदन करने के लिए आपको MP ऑनलाइन की वेबसाइट mponline.gov.in या ifinforms.mponline.gov.in के माध्यम से आप यहाँ पे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अभी गाइस ये स्टार्ट नहीं हुआ है तो डोंट वरी। अब जो दस्तावेज की बात कर लूँ तो 10वीं की मार्कशीट, मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए बात कर लें तो मध्य प्रदेश के मूल निवासी का प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, आप किस जाति के ये यानी जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं गाइस उन्हीं के लिए मध्य प्रदेश का मूल निवासी, जाति प्रमाण पत्र, आय का प्रमाण पत्र, दिव्यांगता का प्रमाण पत्र, ठीक है। अगर संविदा पे हैं तो संविदा का आपका अनुभव का प्रमाण पत्र, ठीक है, और उनकी अंकसूची उस टाइम की, और अनुभव का प्रमाण पत्र, और नियोक्ता जारी अनुभव प्रमाण पत्र जहाँ लागू हो वहाँ पे। ये सिर्फ केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए, बाकी अदर जो अदर स्टेट से अप्लाई करने वाले हैं उनके लिए यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की। तो वहाँ पे उन लोगों को क्या लगेगा, आवेदक की नवीन छायाकृत फोटो लगने वाली, आवेदक के हस्ताक्षर लगने वाले हैं, और अगर वो जिस कैटेगरी से आते हैं उस कैटेगरी की उनकी डिटेल लगने वाली है। तो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण तिथि है गाइज वो मैं आपको बता दूं, तो ऑनलाइन पंजीयन एवं आवेदन प्रारंभ होने की तिथि जो है वो 24 दिसंबर 2024 है, ठीक है। आपका भुगतान, पंजीयन और आवेदन जमा करने की जो अंतिम तारीख है वो 23 जनवरी 2025 है, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई सुधार करना है गाइज तो वो 20 तारीख से चालू हो जाएगा, 20 जनवरी 2025 से लेके आप 25 जनवरी 2025 तक इसमें आप सुधार कर सकते हैं। इसके बाद इसमें कोई सुधार नहीं होगा, ठीक है। और आपकी जो स्टार्टिंग डेट है वो 24 दिसंबर 2024 है, और जो अंतिम तारीख है इसके आवेदन की वो है 23 जनवरी 2025 गाइस। तो ये आप याद रखिएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आपको www.mponline.gov.in पर जाके आप जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी आपको मेंशन करके रखा है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात गाइस, भारत का नागरिक होना चाहिए आवेदन करने से पहले, मैंने आपको बता दिया है। अदर यहाँ पे आईओप्सो कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है जो आपके काम के लिए हो, ठीक है। परीक्षण का कोई वो नहीं है। वेतन भत्ते की हम बात कर लें तो यहाँ पे आप सभी का वेतन भत्ता लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप सभी अपने क्षेत्र के उस्ताद हैं, आप देख ही सकते हैं। पहले सिलेक्शन लीजिए, उसके बाद आपका स्टाइपेंड यहाँ पे तय होने वाला है कि आप किस पोस्ट पे कितनी स्टाइपेंड लेने वाले हैं। तो ये आखिरी पेज है। अच्छा, ये संविदा पे काम करने वालों के लिए गाइज, तो यहाँ पे अगर आप संविदा के कर्मी हैं तो यहाँ पे इस फॉर्म को निकालिए, प्रिंट आउट को, पूरा फॉर्म को फिलअप कीजिए। लास्ट में आईओप्सो जारीकर्ता के हस्ताक्षर और मुद्रा प्रमाण पत्र यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपके पास अनुभव का है तो आप यहाँ से यहाँ तक इसको पूरा फिलअप करके अपलोड करना पड़ेगा आपको। तो ये था गाइज आज का वीडियो, MPB के द्वारा जो वैकेंसी को निकाला गया है, मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है। बट गाइज मैं आपको बता दूं, फॉर्म को भरने से पहले एक बार PDF को, नोटिफिकेशन को पूरा स्टडी कीजिएगा, देन उसके बाद ही आप इस फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। वो पेमेंट का मैंने बता ही दिया आपको, नॉट रिफंडेबल है, तो गाइज बी केयरफुल, फॉर्म की फ़ीस भरिएगा, क्योंकि 1200 रुपये जनरल कैटेगरी के लिए, अदर कैटेगरी के लिए 600 रुपीज़ है। तो चलिए गाइज, फिर मुलाकात होगी आपके साथ एक नए वीडियो के साथ, एक नई वैकेंसी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।